तो हेलो बच्चों, और आज हम देखेंगे आपका चैप्टर जिसका नाम है बेसिकली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इसके राइटर हैं आपके H.G. वेल्स। और बात करें तो चैप्टर क्या करता है, एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बारे में बात करता है कि कैसे कई बार क्या होता है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती है या साइंटिफिक इन्वेंशन जो होते हैं, अगर आप उसे जुडिशली यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, सावधानीपूर्वक यूज़ नहीं करेंगे, केयरफुल होके, तो वो आपको कई बार हार्म भी करेगी और ये लोगों के लिए भी क्या बनेगी, एक तरह से जो है नुकसान ही करेगी उनका भी। ठीक है, कभी अच्छा नहीं हो सकता उनके लिए भी ये चीज़ें। तो वही बात कि हमने क्या थीम क्या है, एक्सप्लोर करती है जो स्टोरी आपके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, कि ये उन चीज़ों के बारे में बात करती है, उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करती है जो साइंटिफिक नॉलेज को बिना किसी एथिक्स के, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप जो है वो एटम बॉम्ब का जो है ले सकते हैं। कैसे जो है इसको क्या किया था, ये एनर्जी के लिए बनाया गया था बेसिकली। ठीक है, बेसिकली फर्स्टली कि एनर्जी जनरेशन का इतना अच्छा सोर्स है, हम क्या करेंगे, एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करेंगे, लेकिन उसको हमने क्या किया, बम में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, एथिक्स नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, हर कोई बना रहा है, हर कोई उससे क्या है, परेशान है और डर के रह रहा है। कभी भी वर्ल्ड वार होगा तो सबका खेल खत्म है। तो हम बात करेंगे पूरे चैप्टर की एक एक करके। ठीक है, तो स्टोरी क्या है बेसिकली, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिस पे आपके बुक का नाम पड़ा हुआ है, वही आपकी स्टोरी है। और एक साइंटिस्ट की स्टोरी क्या है, जो कि इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। कहता है कि द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। What was a barefooted man doing on the steps of houses in the middle of London? And where was the man? अगेन क्या है, ये दो बच्चे जो हैं दे वर सरप्राइज, ये जो है सरप्राइज हैं। क्यों, क्योंकि जो है ये इस तरीके से बेयर फुटेड जो फीट है वो स्ट्रीट्स के ऊपर पड़ रहा है। एंड दे आर अमेज्ड, अमेज है क्यों, क्योंकि इतनी, पहली बात तो इतनी इस टाइम पे जो है कौन बेयर फुटेड आदमी जो है इतनी ठंड में वो मिडिल ऑफ द लंदन में घूमेगा, और ओवरऑल अगर घूमेगा भी तो वो आदमी है कहाँ। ठीक है, वो है कहाँ बेसिकली। कहते हैं एज द गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर फ्रॉम नोवेयर। अब वो सोच ही रहे होते हैं, गेज्ड का मतलब होता है कि वो इस बारे में जो है अपने में डिस्कस कर ही रहे होते हैं। ठीक है, अमेज्ड हो रहे होते हैं, तभी वो एक रिमार्केबल साइट उनकी आंखों को दिखती है कि एक जो फ्रेश फुटमार्क है, ठीक है, वो अचानक से अपीयर होता है फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी नहीं, अचानक से कहीं भी, बस फ्रेश फुटमार्क जो है आ जाता है। कहते हैं फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स। द बॉय फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions become fainter and fainter and at last disappeared altogether। अब क्या होता है कि जो बच्चे हैं क्या करते हैं, वो फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं कि जो, क्योंकि वो एक के बाद एक के बाद जो है पढ़ता इस तरीके से क्या है, चलता चला जा रहा है, ये पढ़ते हुए जो है चलता चला जा रहा है आपका जो प्रिंट्स है, तो उसको जो है वो बहुत ही क्यूरियोसिटी से बहुत ही फॉलो करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जो मडी इम्प्रिंट्स रहता है वो धुंधला, फेंटियर, फेंट का मतलब होता है धुंधला हो जाना। ठीक है, फेंटर और फेंटर होते हुए वो डिसअपियर हो जाता है पूरी तरीके से। कहते हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। अब क्या कह रहा है कि जो एक्सप्लेनेशन है इस मिस्ट्री का कि जो फुटप्रिंट्स वो कहाँ से आ रहे हैं, सिंपल सा है कि जो bewilderment बॉयज़ हैं, मतलब जो अचंभित सरप्राइज जो बच्चे हैं, उनके लिए सिंपल सा आंसर है कि अभी अभी एक साइंटिस्ट ने जस्ट डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, कहता है ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड मेक इनविजिबल। जो ग्रिफिन है, आपका नाम रख याद रखेंगे कैरेक्टर का, ग्रिफिन नाम है साइंटिस्ट का, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि मैं ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना सकता हूँ। एंड फाइनली ही सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स and his body become a transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। अब क्या होता है कि वो इसी एक्सपेरिमेंट में कुछ ड्रग्स फॉलो करता है, जो है निकलता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, एक शीट ऑफ ग्लास की तरह। पर दो क्या कहता है, इट ऑल्सो रिमेड एज सॉलिड एज ग्लास, ये ग्लास जैसी सॉलिड भी है, ये प्रॉपर एक ह्यूमन एनाटॉमी जैसा ही है ये, लेकिन बस ट्रांसपेरेंट हो गई है बॉडी। एक सब कुछ जैसे रिक्वायरमेंट एक ह्यूमन की होगी, वैसे इसकी भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। कहता ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन। हिज लैंडलॉर्ड्स डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब क्या कहते हैं, ग्रिफिन वॉज अ वेरी गुड साइंटिस्ट,
बट ही वॉज अ वेरी लॉलेस पर्सन, कि अच्छा साइंटिस्ट तो है लेकिन बहुत ही मतलब ये एक तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता रहता है, ठीक है, लॉलेस है, लॉ कानून को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इट वॉज सेड समथिंग लाइक दैट कि ग्रिफिन इज अ लॉलेस पर्सन, तो आपको दिया हुआ है आगे एग्जाम्पल कि वो क्या है कि उसको हिज लैंडलॉर्ड जो है उसका वो उसे डिसलाइक करता है और बाहर करना चाहता है क्योंकि ये पे नहीं करता है। तो ग्रिफिन ने क्या किया, रिवेंज में उसके घर को ही आग लगा दी, कहना कि सेट ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड रिमूव्ड हिज क्लोथ, thus it was that he became homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। अब उसके बाद से क्या है, तब से वो क्या कर रहा है, अपने जो वहाँ से भागने के लिए वो अपने कपड़े रिमूव करता है ताकि कोई देख ना पाए, और तब से वो जो है होमलेस वांडरर, घुमंतु बन चुका है, इस तरीके से इधर उधर भटकने वाला, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, और ऊपर से इनविजिबल, तब तक जब तक उसने किसी मिट्टी में पैर नहीं रखा था, क्योंकि मिट्टी में पैर रखने के बाद फिर वो जो मिट्टी है उसके इम्प्रिंट्स वो है वो रोड के ऊपर बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पेज था। ग्रिफिन के बारे में हमने देखा कि कैसे उसने रेयर ड्रग से अपने आप को डिसअपीयर किया और कैसे वो लोगों की नज़र में आया, ठीक है। कहता है ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventure were no means over। अब क्या कहता है कि वो जो है उस बच्चों से आसानी से स्किप कर जाता है जो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसके एडवेंचर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, अभी भी बचे हुए हैं। कहता है ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज ब्रिटली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। अब कह रहा है कि जो जो घूम रहा है नंगे पुंगे जो है ये बहुत गलत टाइम चुना है इसने घूमने के लिए इस तरीके से, क्योंकि लंदन पे आप जो है बिना कपड़ों के घूमना, वो भी इस ठंडी में जो कि ब्रिटली कोल्ड है, मतलब जमा देने वाली ठंडी है, वो आपको जो है मार डालेगा, आप उसके बिना, क्लोथ्स के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इतनी ठंड में। कहता है कि इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर्स फॉर वार्मथ। अब क्या कहता है कि बिना इधर उधर भटके अच्छी जगह वार्मथ ढूंढने के लिए, गर्मी ढूंढने के लिए वो एक स्टोर में जो है लंदन एम्पोरियम दिया ना इस तरीके से, उसमें जो है इंटर कर जाता है। कहता है क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर वॉज शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड ऑफ एक्सपेंस। अब क्लोजिंग टाइम आता है, सब कोई बंद करके अपने घर जाता है, और इस टाइम के बाद ग्रिफिन के पास फुल आज़ादी है कि वो अपने आप को क्लोथिंग और खुद को खाना खिलाने का जो प्लेजर है बिना एक्सपेंस की चिंता किए कर सकता है, ठीक है। ही वॉज इनविजिबल एंड ओवरऑल देयर वॉज नॉट अ सिंगल पर्सन इन द स्टोर। कहता he broke open boxes and wrappers from the and fitted him out of the warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and the wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person। अब क्या करता है, जल्दी बॉक्सेस ओपन करता है, रैपर्स ओपन करके अपने आप को बढ़िया गर्म कपड़े में, देखना इस तरीके से गर्म कपड़े में जो है वो जो है ड्रेस करता है, और प्रॉपर शूज़, ओवरकोट, बढ़िया विमर्ड हैट, ठीक है, फुल्ली ड्रेस्ड एक विजिबल पर्सन की तरह, क्योंकि जैसे कपड़ा पहनेगा उसकी बॉडी विजिबल होने लगेगी, क्योंकि बॉडी ट्रांसपेरेंट हुई है ना कि डिसअपियर हुई है। कहता इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड अप द मील विद द स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, फाइनली सेटल डाउन एंड स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट। अब क्या कहता है, किचन में जाता है रेस्टोरेंट के, वहाँ चुपचाप उसे मीट मिलता है, कॉफ़ी मिलता है, मस्त खाना पीना खाता है, मिठाई खाता है, और ग्रोसरी से जाके वो वाइन भी लेके आता है, बढ़िया पी के एकदम खा पी के आराम से जो है गद्दों का पाइल ऑफ क्विल्ट, क्विल्ट चद्दर कहते हैं बेसिकली, ठीक है, कि चद्दर का जो ढेर लगा होता है उसी पे आराम से सो जाता है खा पी के। कहता है इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम। अब क्या कहता है कि ग्रिफिन अगर मैनेज कर पाता कि वो उठ जाए लोगों के आने से पहले ही, जो स्टोर एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इन सब बहुत सारे ड्रामा से, बहुत सारे ट्रबल से वो बच जाता। लेकिन ग्रिफिन तो ग्रिफिन वापस से वो क्या है, लॉलेस पर्सन ही है, चोरी करके खाना खा रहा है पहली बात तो, ऊपर से डिसअपियर, तो वो सोता रहता है उनके आने तक बेसिकली सोता रहता है वो, ठीक है। कहता है अप्रोचिंग he panicked and began to run. They naturally gave chase to the end and he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air। अब क्या होता है कि देखता है जैसे वो अपनी तरफ आ रहे हैं वो भगता है वहाँ से। क्यों भगता है, क्योंकि पकड़े जाएंगे, और जैसे ही नॉर्मल सी बात है अगर कोई भगेगा तो चेज़ ही करेंगे उसको हम कि कहाँ भाग रहा है आदमी, क्यों भाग रहा है, तो एम्प्लॉय से चेज़ करते हैं तब तक जब तक वो डिसअपेयर नहीं हो जाता सारे कपड़े फेंक के, और वापस से वो
इस जनवरी के विंटर में देखना, जो चिल जनवरी ईयर जो है आपका, इसमें वापस से वो क्या है, जो है नेकेड पड़ा हुआ है। कहता है दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक्स ऑफ अ थिएटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग not only clothes but also something that would hide the empty space between above his shoulders. Shivering from cold, he hurried to the Drury Lane, the center of the theatre world. अब क्या करता है, कहता है बेसिकली कि अब वो ट्राई करना चाहिए उसे, क्या करना, थिएटिकल वर्ल्ड, जहाँ पे ऐसी दुकानें होंगी जहाँ पे कॉस्ट्यूम और सारी चीज़ें मिलती होंगी, क्योंकि वहाँ पे वो कपड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस ऐसे प्रॉप्स मिलेंगे जिससे वो अपने फेस को भी कवर कर सकता है, ठीक है। और ये थिएटर वर्ल्ड के ड्रूरी लेन जो है उसी जगह पे मिलेगा उसको। कहता है, as soon as he found a suitable shop, he made his way invisible upstairs and came out with a little wearing bandage around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy sides, whiskers and large hat. अब जैसे उसे इसे शॉप मिलती है, दुकान मिलती है, वो जाता है, मस्त देख रहे हैं ना, सब कुछ पहन के जो है, सारा कुछ पहन के इस तरीके से क्या है, बढ़िया कोट जैकेट सब कुछ पहन के वो बाहर आता है। अब कहता है टू escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him from all the money he could find. अब क्या होता है कि जैसे ही वो क्या करता है, जैसे ही वो देखता है कि अब क्या करना, पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि विजिबल हो चुका है अब, लेकिन वो कैरलेसली का मतलब होता है ना, कैरलेसली आपका ना, इसका मतलब होता है मर्सी, विदाउट एनी मर्सी, कि बिना मर्सी के, बिना दया वया के वो उसे मारता है, उसके पैसे छीनता है, उसके कपड़े भी चोरी करता है और वहाँ से भाग जाता है। कहता है eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब क्राउडेड प्लेस में रहेगा तो नोटिस करेंगे कि ऐसा स्ट्रेंज पर्सन सब मुंह पे पट्टी उट्टी बांध के कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, एक जो है आइपिंग विलेज के लिए वो ट्रेन लेता है और लंदन से दूर जाता है, तो नाम याद रखेंगे, आइपिंग जाता है वो, ठीक है। कहते हैं द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर इज एन इन विंटर वॉज एन अनयूजुअल इवेंट। अब क्या बात हो रही है, कह रहा कि इस तरीके से जो है किसी स्ट्रेंजर का आना इस टाइम पे गांव में बहुत ही स्ट्रेंज बात है, क्योंकि इस टाइम पे कोई नहीं आता है बेसिकली। एंड अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और ऊपर से इस तरीके का आप वेशभूषा बना के जाएंगे तो पूरे गांव में आपके चर्चे हो जाएंगे मस्त एकदम, ठीक है, कि सबको पता है, सबकी टंग्स जो वैग कर रही है, सब कोई बात कर रहा है आपके बारे में, ठीक है। ये आपका ईडीएम है, ठीक है, टंग्स वैगिंग मतलब कि बात कर रहे हैं लोग, चुगली कर रहे हैं आपस में। कहता है मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। जो मिसेस हॉल है, जिनका होटल है, जो उनकी ऑनर की वाइफ है, उन्होंने बहुत ट्राई किया फ्रेंडली होने का, लेकिन ग्रिफिन ने सीधे मना कर दिया कि मेरा जो काम है आइपिंग आने का, वो क्या है, वो काम है बेसिकली कि मैं यहाँ सॉलिट्यूड में रहने आया हूँ, एकांत में रहने आया हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। फिर कहता है कि आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब एट इन माई वर्क बिसाइड एन इंसिडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। अब मेरे काम में क्यों क्या करे, डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से जो मेरा चेहरा है वो खराब हो चुका है, ठीक है। और ये जो चीज़ें जो है क्या होंगी, वो आपकी क्या करेंगी, उसे परेशान करेंगी, जो कि नहीं होना चाहता वो। कहता सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट ही had paid all her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. अब क्या कहती हैं कि मिसेस हॉल हैं, वो इस बात के लिए थोड़ा एग्री कर जाती हैं कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया हुआ हमारे यहाँ, और ऊपर से उसने पहले से पैसा दे के रखा है, इसलिए उसके जो अतरंगी हरकतें हैं, शॉर्ट टेम्पर जो है, इरिटेट हो जाता है, और इस तरीके से जो वेशभूषा बना के रखा है उस सबको अवॉइड करने का जो है डिसाइड करती हैं। कहती बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्लेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मनी, नो मोर रेडी कैश। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट देयर ही वाज एक्सपेक्टिंग चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। अब क्या होता है कि पैसा चोरी का कितने दिन चलेगा, कितने दिन इंजॉय कर लोगे चोरी के पैसे से, ख़त्म हो जाता है, तो लेकिन फिर भी जो है पैसा तो चाहिए, होटल में रहना है, तो ग्रिफिन प्रिटेंड करता है कि जल्दी क्या आने वाला है, चेक आने वाला है, किसी भी मौके पे आ सकता है वो। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by the noise in the study. Creeping downstairs, they heard the clink of money being taken away from the clergyman's desk. अब क्या होता है कि उसी दिन अगली रात में एक सुबह जो है एक तरंगी किस्सा होता है कि जो क्लर्गीमैन रहता है, जो पादरी रहते हैं या फादर्स रहते हैं, पादरी बेसिकली कहेंगे आप, जो चर्च में जो है प्रे करते हैं, जैसे हमारे पुजारी होते हैं उनको ऐसे पादरी जो होते हैं क्लर्गीमैन कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो देखते हैं कि उनके जो है स्टडी रूम से कुछ नॉइस आ रही है,
ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो पैसा रखा हुआ है उसे कोई क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड अ पोकर ग्रैब्स फैमिली इन हिज हैंड द क्लर्गीमैन फ्लंज अपॉन द डोर। अब क्या करता है कि क्लर्गीमैन क्या एक डंडा लेके जो है वो बिना किसी शोर मचाए हुए एक डंडा लेके वो जो है फटाक से जो है अचानक से जो सडनली डोर ओपन करता है, ठीक है, और कहता क्या है, सरेंडर, कि भैया जो भी हो हाथ ऊपर कर लो नहीं तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहता है। कहते then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains, even the chimneys. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. Extraordinary affair, the clergyman kept saying the rest of the day. अब क्या होता है कि वहाँ देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। दरवाज़ा खुलने के बाद सब जगह चेक करते हैं, चाहे चिमनी से हो गया जहाँ सेंटा क्लॉज आता है, ठीक है, सेंटा क्लॉज आपका आता है, चाहे अंडर डेस्क हो गया, चाहे कर्टन के पीछे हो गया, हर जगह चेक करते हैं पर कोई नहीं मिलता एकदम से। और फिर भी जो डोर है जिसमें पैसे रखे हुए हैं, ड्रॉर है वो ओपन है, उसमें से पैसे गायब हैं हाउसकीपिंग के। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है, मतलब बहुत ही अचंभा करने वाला काम हुआ है। और ये क्लर्गीमैन पूरे दिन ये क्या कह रहा है, कह रहा है, सबसे कह रहा है कि भाई साहब बवाल ही हो गया आज। कहता but it was not extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. पर इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि जितना मिसेस हॉल के फर्नीचर ने बिहेव किया है उसी सुबह में। क्यों, कैसे? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम। अब क्या होता है कि लैंडलॉर्ड जो उनकी वाइफ हैं उस दिन जल्दी उठ जाती हैं और दे वर सरप्राइज्ड कि जो रूम है हमेशा बंद रहता है और कोई इंटर भी करता है तो गुस्सा हो जाता है वो, और आज वो बेसिकली क्या है, ओपन है वो। कहता द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू बी टू गुड टू बी मिस्ड। दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अब क्या करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं की जा सकती, पता लगा जाए कि है कौन यहाँ पे अंदर, ठीक है। इसीलिए वो डोर पीप्ड मतलब झांकना होता है, ठीक है, कि झांकते हैं वो और डिसाइड करते हैं, जब देखते हैं कोई नहीं है कि डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टिगेट किया जाए इस बात को भैया। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब क्या कहते हैं, बेड टच करते हैं वो ठंडा है, मतलब पहले से कोई उठा हुआ है। गर्मी में होता है ना कि बिस्तर पे आप जाते ठंडा ठंडा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है। तो उसी तरीके से बेड उन्होंने टच किया तो ठंडा है, मतलब साइंटिस्ट बहुत पहले उठा हुआ है। और देखते हैं कि जो भी चीज़ें वो पहन के रखता है, बैंडेज वैंडेज लगा के रखता है, वो सब कुछ रूम में फैला पड़ा है। कहते हैं ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल वॉज अ स्निफ क्लोज टू ईयर, हर्ड अ स्निफ टू क्लोज टू हर ईयर। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट ऑन एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू द फेस। देन द bedroom chair become alive, springing into the chair it charged straight at her, legged foremost. अब क्या कहता है, थोड़ी देर बाद ही मिसेस हॉल को एक जो है स्निफ की आवाज़, जो सांस लेने की आवाज़ है उनके जो है बगल में सुनाई देती है। और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि उनकी जो बेडरूम की चेयर है वो अलाइव हो जाती है, जिंदा हो जाती है, हवा में उड़ने लगती है और उनके ऊपर आके गिरती है। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अब क्या होता है कि जैसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर जो हवा में उड़ रही होती है वो उनको धक्का मार के बाहर करती है और दरवाज़ा बंद करती है, पीछे से स्लैम करती है, ठीक है, ऐसा वो उनको फील होता है। कहते हैं मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड द स्ट्रेंजर हैड somehow caused something to enter into her furniture. My poor mother used to sit in that chair, she moaned. To think it should be raised up against me now. अब क्या कह रही हैं कि कह रही कि अब ये भागते भागते जो बच्चे ने गिरने से बचती हैं, ठीक है, इतने हड़बड़ी में। हिस्टेरिक्स का मतलब होता है गिरना, मतलब हड़बड़ी करना बस बेसिकली। और ये इस बात कन्विंस है कि उस रूम में उसने कुछ जादू टोना किया है, तभी मेरी चेयर जो है जिसपे मेरी माँ बैठी करती थी वो मेरे ऊपर आज हमला कर रही है। ऊपर से आज वही मेरे ऊपर आवाज मतलब अटैक कर रही है, वही चेयर जिसमें मेरी माँ बैठती थी, ठीक है। कहता था फॉलिंग अमॉन्ग्स द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। अब ये क्या कर रहे हैं, ये फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स, सब जगह बात फैल गई, ठीक है, आग की तरह फैल गई बात, ये जो हुआ है वो विच क्राफ्ट की वजह से हुआ है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ burglary at the clergyman homes became known, the stranger scientist was strongly suspected to have a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some money, ready cash, though he was admitted not long before he had no money. अब क्या होता है
कि धीरे धीरे बात सब जगह फैल जाती है और बात इस बार पे और ज़्यादा मुहर लग जाता है कि वही हो सकता है जब चोरी की बात फैलती है। बर्गलरी जो होता है, चोरी आपका, इसकी बात फैलती है क्लर्गीमैन के घर पे। और शक तो तब और जाता है जब कुछ दिन पहले ही उसने कहा था कि मेरे पास कैश नहीं है और अचानक से सुबह में उसके पास कैश आ जाता है जो कि उसने पे कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से शक उसके ऊपर और बढ़ जाता है। कहता है विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड इन हिज एम्प्टी बेडरूम। अब क्या है, इस बात को सुनते ही कांस्टेबल को क्या करता है, भेजा जाता है कि जाओ बिना देर किए पकड़ के लाओ उसे। ठीक है, लेकिन उसका बिना वेट किए जो मिसेस हॉल हैं वो जाती हैं खुद से तहकीकात करने के लिए उसके रूम में, और वो अचानक से कहीं मिस्टीरियस तरीके से अपीयर हो गया होता है बंद कमरे के अंदर। I want to know that what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and what I know how it is you came out of the empty room and how you entered a locked room. बेसिकली बात करें क्या, मुझे जानना है कि तुम वहाँ कर क्या रहे हो और इस बंद कमरे में तुम कैसे अपीयर हो गए अपने आप। ठीक है, क्या क्या हो सकता है बताइए, क्या चीज़ें तुम्हें अपीयर कर सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, कहता था साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड वेरी वेल, आई विल शो यू। साइंटिस्ट क्या है, वो गुस्सा बहुत जल्दी होता है, कह रहा तुमको पता नहीं है मैं हूँ कौन। ठीक है, तुमको समझ नहीं आता मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। वो शाउट करता है, कहता वेरी वेल, कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं। कहता सडनली ही थ्रू द बैंडेज, whiskers, spectacles, and even nose. He took off them in 1 minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. अब क्या कर रहा है, सब कुछ बैंडेज, नाक नकली लगाई, चश्मे सब फेंकता उठा के। ठीक है, और 1 मिनट में लगता है इसको करने में, और पूरा बार जितना है जो इनका नीचे बार रहता है, हर कोई क्या है, बिना सर के आदमी को देख के परेशान है भाई, वो सबकी जो है ठीक है टाइट हो गए। कहते मिस्टर जैफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। जो मिस्टर जैफर हैं, ये कांस्टेबल साहब कह रहे हैं कि भैया सुबह सुबह क्या ही कर दिया ये सब, कि ऐसे आदमी को पकड़ने भेज दिया जिसके पास मुंडी ही नहीं है। बट जैफर वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हेड। अब क्या है कि मिस्टर जो है जो आपके जैफर हैं, इनको ड्यूटी तो करनी ही है, क्योंकि जो है मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि आदमी को अरेस्ट करना है तो उसे करना ही है, अब उसके पास मुंडी है चाहे ना रहे। ठीक है, कहता है देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रो ऑफ द वन गारमेंट आफ्टर अनदर। अब क्या कर रहे हैं, एक रिमार्केबल सीन होता है कि पुलिसमैन जो ट्राई कर रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए ऐसे आदमी को जो कि इनविजिबल हो जा रहा है, जैसे उसने एक एक करके अपने कपड़े उतारता जा रहा है, वो इनविजिबल होता चला जा रहा है। वो कहता है फाइनली अ शर्ट फ्लू इन द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब क्या होता है कि अचानक से लास्ट में जो होता है, जो शर्ट होती है वो अचानक से हवा में उड़ती है, और जो मिस्टर जैफर हैं वो फाइंड आउट करते हैं कि उन्हें ऐसे आदमी से लड़ना है, ऐसे आदमी को पकड़ना है जो कि दिखाई ही नहीं देता है, इनविजिबल है वो। Some people try to help him but found themselves hit by a blow that seems to come from nowhere. कुछ लोग हेल्प करने का ट्राई करते हैं लेकिन उनको मुक्के पड़ते हैं अचानक से, हवा में से कहाँ से पड़ते हैं किसी को नहीं पता। In the end, Mr. Jaffer was knocked unconscious as he made last attempt to hold the unseen scientist. और लास्ट में क्या होता है, मिस्टर जैफर जो है यहाँ गिरे पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे ही उसको पकड़ने जाते हैं, मार के पीट के सही कर देता है इनको। कहता देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू लैंड ऑन ले अ हैंड ऑन हिम। बेसिकली हर कोई कह रहा है कि पकड़ो उसको, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, लेकिन किसी को पता नहीं है कि हाथ कहाँ रखना है। और ग्रिफिन जो है अगर पकड़ भी लेते हैं लोग इसको तो आराम से छुड़ाता है उसे, और अब किसी को नहीं पता कि कहाँ हाथ रखना है, और वहाँ से वो भाग जाता है। ठीक है, तो यही आपकी अब तक की स्टोरी जो कि कंप्लीटेड है। ठीक है, तो बात करें तो थीम आप अगर इसके बाद देखेंगे, सेंट्रल आइडिया देखेंगे तो वही चीज़ है कि साइंटिफिक नॉलेज विदाउट मोरालिटी इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट। वो बेकार है, किसी काम की नहीं है। अगर आपके अंदर मोरालिटी नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। बेसिकली आपने डिस्कवरी कुछ की, अगर आप मोरल एथिक्स नहीं है तो आपकी डिस्कवरी दुनिया को हार्म ही करेगी। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली वही है, स्पाइडरमैन बनना है सबको कि विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। याद रखेंगे,
सो बी ए स्पाइडरमैन। एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सब कुछ क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए